कार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक, और इसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, 19 से 22 तक। यहां पर जितने भी अधिकार लिखे हुए हैं वो सारे के सारे लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। किस प्रकार की स्वतंत्रता? जैसे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की आजादी, और उसके साथ साथ किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अपना बचाव पक्ष रखने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 19 की, आर्टिकल 19, और ये कह रहा है 19(1) विचार व अभिव्यक्ति सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ये कह रहा है 6 स्वतंत्रताएं। अब ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में। मान लो कि मैं आपको कहूं कि प्रधानमंत्री बनना हो आपको, तो आप क्या क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनने की अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको अनुच्छेद 19 अपने आप याद हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में टोटल स्वतंत्रताएं कितनी है? 6। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 6 प्रकार के स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। मान लो कि आपको पीएम बनना है देश का, आपके दिमाग में सबसे पहले पीएम बनने के बारे में क्या आना चाहिए? विचार। बिना विचार के तो कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो विचार से। एक विचार ही आया था आपके दिमाग में कि वो विचार आपको यहां लिख के आ गया, और एक विचार ही है सब कुछ। मैं भी एक विचार से खड़ा हूं, पंखा किसी का विचार है, ये डिजिटल किसी का विचार है, मोबाइल इंटरनेट सब किसी न किसी व्यक्ति का विचार है, आइडिया है। तो सब कुछ आइडिया से ही शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री बनने का विचार आपके दिमाग में आया तो अब आप क्या करेंगे? विचार को लेकर बैठ जाएंगे? नहीं, विचार को लोगों तक लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लोग बनाएंगे ना, आपको खुद थोड़ी बनाएंगे। तो लोगों तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सम्मेलन बुलाना पड़ेगा, भीड़ को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे दिमाग में विचार आ रहा है कई दिनों से कि वो चाय वाला बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी पीएम बन सकता हूं, और मैं उससे काफी ठीक भी दिखता हूं, और मैं झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, मैं भी लग रहा है आप पीएम के लायक हैं, तो मुझे वोट दोगे मेरी पार्टी को? हाँ, पार्टी को वोट देंगे। पार्टी कौन सी आपकी? पार्टी पार्टी तो बना ही नहीं, भूल ही गया। तो पार्टी तो बनाओ पहले। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक पार्टी बनानी पड़ेगी। ये लो, पार्टी कौन सी? पार्टी वो वाली नहीं, पार्टी यूं ही चाल लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, नहीं नहीं, संगठन बनाना पड़ेगा आपको। पार्टी वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो, ये दल है, दल। बिना दल के आपको पता है देश में सरकार नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री अगर बनना है ना तो आपको एक दल तो बनाना ही पड़ेगा, और उसका नाम भी रखना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको इसका प्रचार करना पड़ेगा, पूरे देश में घूमना फिरना पड़ेगा। आपको तमिलनाडु भी जाना पड़ेगा, आपको आसाम भी जाना पड़ेगा, आपको जम्मू कश्मीर भी जाना पड़ेगा, गुजरात भी जाना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये अपनी पार्टी है और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप सबको वोट देना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? आवागमन करना पड़ा। पार्टी के प्रचार के लिए आपने पूरे देश में क्या किया? आवागमन किया। आप घूमे फिरे और लास्ट में रिजल्ट आ गया, आपकी पार्टी जीत गई, और पार्टी जीतते ही फिर पार्टी स्टार्ट। अब आपको एक आवास मिलेगा रहने के लिए, प्रधानमंत्री आवास जिसको बोलते हैं। दिल्ली में होता है प्रधानमंत्री का बंगला। तो वहां जाकर आप क्या करोगे? निवास करोगे। तो जीतने के बाद जैसे ही आपने प्रधानमंत्री की शपथ ली, और आपको दिल्ली में निवास करना पड़ेगा, देश की राजधानी में। अब आपको प्रधानमंत्री के आवास में रहने का मौका मिला, तो क्या करेंगे आप? जाकर सो जाएंगे? नहीं, काम करोगे। जनता से जो वादा किया है
वो वापस आपको करके दिखाना है कि आपने मुझे पीएम बनाया है और मैं करके दिखाऊंगा। अब क्या करके दिखाओगे? 6 नंबर जो स्टेप होगा वो है करके दिखाने वाला, यानी कि कार्य। आप कार्य अच्छा करोगे तो अगली बार फिर आपको मौका मिल जाएगा क्या बनने का? प्रधानमंत्री। और बार बार प्रधानमंत्री बनोगे आप, बार बार, कितनी भी बार बन सकते हो, अनलिमिटेड। ये प्रधानमंत्री बनने के जो स्टेप नजर आ रहे हैं आपको 6, यही है 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता। मैंने आपको प्रधानमंत्री नहीं, अनुच्छेद 19 याद करवाया है। कैसे? अब आप देखो ऐसे, यहां पर आप देखते रहना, आपको 19 याद होता है। अभी 19 में सबसे पहले आता है कै। 19 एक कै, और इसमें लिखा है विचार और अभिव्यक्ति की आजादी। विचार व अभिव्यक्ति, यानी कि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। और 19 में सेकंड नंबर पर आता है ख, और यहां पर क्या लिखा है इसको देखकर आप बता सकते हैं। सम्मेलन को देखकर, क्या सम्मेलन करना? सार्वजनिक सम्मेलन करना। क्या करना? सार्वजनिक सम्मेलन, भीड़ को इकट्ठी करना। ये आप सम्मेलन बुला सकते हो, अपना भाषण दे सकते हो बुलाकर भीड़ को इकट्ठा करके। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आएगा वो ये आएगा, पार्टी बनाना। संगठन का निर्माण कर सकते हो, आपको यूनियन बना सकते हो, आप महिला संगठन बना सकते हो, आप स्टूडेंट का संगठन बना सकते हो, आप किसानों का संगठन बना सकते हो, मजदूर परिषद बना सकते हो देश में। और तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है आवागमन करना। देश में अबाध आवागमन। आप बता सकते हो अबाध का मतलब क्या होता है? बिना किसी बाधा के। गुड। अबाध आवागमन करना, यानी कि बिना किसी बाधा के घूमना फिरना, आवागमन। आप तमिलनाडु भी जा सकते हो और आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो। उसके बाद में पांचवा है निवास करना। देश में कहीं भी घर बनाकर निवास करना, बसना, बस जाना या निवास करने की आजादी। आप कहीं भी जमीन खरीदकर अपना घर बना सकते हो। उसके बाद में यहां एक चय हुआ करता था, 19 चय, वो बेचारा यहां से चला गया। क्यों? नाराज हो गया था। नाराज उसको कर दिया गया, उसको यहां से हटा दिया क्योंकि वो इस फैमिली में थोड़ा सा ठीक नहीं था। बताओ कौन से संविधान संशोधन में इसको हटाया था? 44वां। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के टाइम 1978 में हुआ था, और इसके अंतर्गत 19 चय को हटाया जो कि संपत्ति का अधिकार था। प्रॉपर्टी राइट को यहां से रिमूव कर दिया और प्रॉपर्टी वाले अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद कौन से में डाल दिया? 300 कै में। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब हमारे पास एक और बच गया लास्ट, और वो आप बता सकते हो कौन सा है? ये कार्य। कार्य को हम कह सकते हैं यहां पर वृत्ति। वृत्ति उपजीविका। उपजीविका का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना। वृत्ति उपजीविका, कारोबार करना। कारोबार कह सकते हो आप, बिजनेस कह सकते हो। देश के प्रत्येक नागरिक को बिजनेस करने का अधिकार है देश के अंदर। ये अधिकार यहां पर इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब इन 6 प्रकार के अनुच्छेदों को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि देश के नागरिकों को इतनी सारी आजादी मिली हुई है, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। अब कंडीशन क्या है वो 19(2) में पढ़ेंगे हम। अब देखो यहां एक चीज और है, उसको क्लियर करना जरूरी है कि अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उसमें 19 की जो पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी अभिव्यक्ति के कारण आप यहां पर बैठे हो, इसी अभिव्यक्ति के कारण मैं यहां पर खड़ा हूं, इसी अभिव्यक्ति के कारण आज पूरा मीडिया जो है टेलीकास्ट कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। हम प्रदर्शन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) के, इसमें क्या क्या शामिल है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) के में शामिल कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है उसकी हम बात करते हैं एक एक कर। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मीडिया, मीडिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मीडिया को आप प्रेस कह सकते हो, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों इसमें शामिल है। और दूसरे इसमें शामिल है राष्ट्रीय ध्वज फहराना। आप घर के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी। और इसी के अंतर्गत आता है वाणिज्यिक विज्ञापन करना। देश का कोई भी व्यापारी अपना विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। तो विज्ञापन करने का जो अधिकार है वो भी 19(1) के में है, वाणिज्यिक विज्ञापन। और इसी के अंतर्गत आता है आंखों देखा हाल प्रसारण करना, मीडिया को लाइव टेलीकास्ट। आंखों देखा हाल प्रसारण आजकल कुछ ज्यादा ही चलन में है, क्योंकि 24 घंटे की टीवी चैनल आ गए हैं, तो आंखों देखा हाल प्रसारण कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट करना। तो इसकी भी आजादी है सभी नागरिकों को। और अपने प्रतिनिधि को जानना, प्रतिनिधि की सूचना प्राप्त करना। जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा प्रतिनिधि है, उसकी सूचना लेना। जिसको हमने वोट दिया है वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, कितने उसके ऊपर मुकदमे हैं, कितना उसके पास धन दौलत है, ये सारा जानने का हमारा राइट है। वो यहां पर लिखा है प्रतिनिधि की सूचना लेना और ये सब अधिकार। देखो 19 जो है 19, इसमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मीडिया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 19(1) के में ये मीडिया है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया, एकदम सिंपल, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम अपवादों की बात करते हैं कि 19 के